फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक साई के फेवरेट शेयर कोल इंडिया लिमिटेड की। क्योंकि कोल इंडिया ने आज के दिन एक लेटर अपलोड किया है। उस लेटर के अंदर में उसने वो बात बताई है जिसकी वजह से कोल इंडिया के अंदर में अच्छी खासी गिरावट आई थी और गिरावट के बाद से कंटिन्यू उसके अंदर में गिरावट चली थी। लेकिन अब Q4 का रिजल्ट आने वाला है, उसमें बहुत बड़ा धमाका कोल इंडिया लिमिटेड कर सकती है। जैसा कि आपको भी पता है कि टॉप डिविडेंड शेयर अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें कोल इंडिया लिमिटेड का नाम जरूर आएगा। फंडामेंटली इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, जबरदस्त इसका फंडामेंटल है। कोल इंडिया लिमिटेड कोल सेक्टर की कंपनी थी, लेकिन अब ये एनर्जी सेक्टर में भी अपना कदम बढ़ा चुकी है। सो फाइनली आने वाले टाइम में इसका अच्छा खासा लेवल हमें मिल सकता है। सो आज की वीडियो में हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में समझेंगे, साथ ही उस लेटर के बारे में भी बात करेंगे कि उस लेटर में क्या कंपनी ने बताया है और उसका असर किस प्रकार से स्टॉक के ऊपर में पड़ सकता है। उससे पहले आज का कामकाज देख लेते हैं। आज के दिन आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर में 1.05% की तेजी दिखाई दी है, लेकिन क्लोजिंग के बाद इसमें आप इसका हाई देखेंगे तो समथिंग 438 रुपए का इसने हाई लगाया था। मतलब कि अच्छा खासा उछाल आज के दिन स्टॉक के अंदर में देखने को मिला है। लेकिन अगर हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में लगभग 2% का रिटर्न है, लेकिन 1 महीने में बात करेंगे तो लगभग आधे % का नेगेटिव रिटर्न है और 6 महीने में बात करेंगे तो 47% का शानदार रिटर्न है। मतलब बहुत जबरदस्त रिटर्न स्टॉक दे चुका है। इसी को आप 1 साल में अगर देखेंगे तो 103% का जबरदस्त रिटर्न है। 103% मत देखिए, यहाँ पर देखिए कि इसने हर शेयर के अंदर में 221 रुपये जोड़ दिए हैं। मतलब आपने एक भी शेयर लिया होगा तो उस पर आपको 221 रुपया प्लस हो गया होगा। सो चलिए यहाँ से हम सीधे चलते हैं उस लेटर के ऊपर में। सबसे पहले लेटर देख लेते हैं, उसके बाद अपने प्राइस एक्शन को समझेंगे कि अब लेवल्स हमें क्या कह रहे हैं। जो लोग खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं या फिर अभी और इंतजार करना पड़ेगा, और जिन लोगों ने ले रखा है उन्हें होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का ऑन कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक साई आपको ऐसी जानकारी देगा जिससे आपका ज्ञान और बढ़ते जाएगा और आपका एनालिसिस बहुत मजबूत हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये लेटर आपके सामने में है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 28/3/2024, मतलब आज के दिन ही ये लेटर जारी किया गया है। सब्जेक्ट में आप प्रेस रिलीज देख पाएंगे और यहाँ पर जो जानकारी दी गई है इसे आप समझेंगे तो बहुत ज़बरदस्त जानकारी यहाँ पर मिलेगी। मतलब कि कोल इंडिया लिमिटेड ने 610.8 मीट्रिक टन पावर सेक्टर ब्रांचेस मतलब थर्मल कोल का उत्पादन कर लिया है, जो कि इसका 2024 का टारगेट था। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 2024 का टारगेट कंप्लीट होने में अभी 4 दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले ही कंपनी ने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। यहीं पर आप दूसरे पेज में देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले, मतलब पिछले साल जो कंपनी का उत्पादन था वो 581.5 मीट्रिक टन का था और अभी का जो उत्पादन है वो 610.8 मीट्रिक टन है। मतलब कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी ने 29.3 मीट्रिक टन का ज़्यादा उत्पादन किया है, जो कि आप परसेंटेज में देखेंगे तो लगभग 5% होता है। मतलब अभी 4 दिन बाकी है और कंपनी ने जो अपना अनुमान रखा था 2024 का उसे कंप्लीट कर लिया है। फाइनली इसका उत्पादन अगर कंप्लीट है तो इसका सेल्स भी बढ़ेगा और जब सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक के दाम बढ़ेंगे, हमें डिविडेंड मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त फायदा मिल सकता है। सो आप पूरे ध्यान के साथ इस वीडियो को देखिए और स्टॉक के ऊपर में नजर रखिए। अब हम चलते हैं सीधा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से समझते हैं कि अब हमें आगे क्या मूवमेंट मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपके सामने कोल इंडिया लिमिटेड का वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है और यहाँ पर आपको बहुत सारी लाइनें नजर आ रही होंगी। ट्रेंड लाइन समेत कई सारी लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी और हमने बहुत नीचे लेवल से इसे कवर किया है और बहुत अच्छा खासा फायदा भी बनाया है। जो लोग हमारे चैनल पर पुराने होंगे उन लोगों ने भी फायदा डेफिनेटली बनाया होगा। डिविडेंड की बात हम नहीं कर रहे हैं, केवल स्टॉक से रिटर्न की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या था, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सारा मामला यहाँ पर आके बिगड़ा था। मतलब कि जो हमने ये रेड कलर की लाइन है जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, इसके बारे में हमने बात की हुई थी और यहीं से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई और इसी जगह पर खबर आया और खबर आने के बाद स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हुई। क्योंकि एक कैंडल एक दिन का है तो आप इस लेवल से अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। इसीलिए प्राइस एक्शन को समझना बहुत जरूरी है। प्राइस एक्शन ही आपको बताएगा कि एंट्री का सही समय है या नहीं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद रिटेस्टमेंट आता है। जो नए लोग होंगे वो क्या करेंगे, जब ब्रेकआउट आया था तो इसी ब्रेकआउट के अंदर में इन हो जाएंगे और स्टॉक ऊपर जाके और फिर से प्रॉफिट बुक करने नीचे आएगा तो ये लॉस में चले जाएंगे और लॉस में जाने के बाद थक हार के
घबराहट से यहाँ पर लॉस बुक करेंगे और जैसे ही लॉस बुक करेंगे वैसे ही स्टॉक के अंदर में तेजी आ जाएगी। इसी को कहते हैं प्राइस एक्शन। हमेशा याद रखिएगा, हर वीडियो में लगभग बताता हूँ कि जब जब ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकडाउन हो, ब्रेकआउट हुआ है तो भी रिटेस्टमेंट आएगा, ब्रेकडाउन हुआ है तो भी रिटेस्टमेंट आएगा, तो दोनों का इंतजार जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर जो लोग हमारे चैनल पे थे उनको तो पता था कि ये रेड कलर की लाइन है जो कि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड लाइन का काम कर रही है। यहाँ पर स्टॉक ने आके शूटिंग स्टार कैंडल दिया था, मतलब कि यहाँ से गिरावट का इंडिकेशन दिया था और फाइनली गिरावट ऐसी आई कि बहुत नीचे तक चली गई, मतलब कि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट तक पहुँच गई है। यहाँ पर आप देखिए क्या मूवमेंट बन रहा है, आगे हमें क्या करना चाहिए उसको समझ लीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा ब्लू कलर का लाइन सपोर्ट है जो कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और यहाँ पर स्टॉक काफ़ी टाइम बिता चुका है। बिताने के बाद यहाँ से स्टॉक अब निकलने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन यहाँ से रेंज ब्रेक होगा उस दिन अच्छी मूव मिलेगी, क्योंकि नीचे अगर इसको जाना होता तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे चला गया होता, लेकिन फाइनली नीचे नहीं गया है। अब यहाँ से वापसी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर में न्यूज़ भी पॉजिटिव आ गई है तो इसमें रैली मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हमारा मूविंग एवरेज है ये एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, मतलब 44 डेज मूविंग एवरेज और 20 डेज मूविंग एवरेज। 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ऑलरेडी स्टॉक यहीं से आ गया है और 44 डेज मूविंग एवरेज को अभी तक इसने छोड़ा नहीं है, ये इसके लिए अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो क्रॉसओवर हो रहा है ये थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। साथ ही आप RSI की बात करेंगे तो RSI अभी भी 50 के ऊपर है, जो हमारे लिए अच्छी बात है। साथ में आप वॉल्यूम देखेंगे वॉल्यूम में कोई कमी नहीं है, जो स्टॉक में एक पॉजिटिव इंडिकेशन देती है। मतलब अगर हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो फिलहाल के लिए 447 रुपया 15 पैसा इसका इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। इसे ये ब्रेक करके बाहर निकल जाए तो मेरे हिसाब से ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि मिड टर्म में हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, मिड टर्म के हिसाब से भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ी मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है और यहाँ पर एक दोजी कैंडल और बन गई है। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा हो और बीच में दोजी कैंडल बन जाए, मतलब ट्रेंड जारी रहने का इंडिकेशन देता है, तो यहाँ से लगता है कि उछाल आ सकती है। साथ ही आप मूविंग एवरेज को देखेंगे तो 44 डेज मूविंग एवरेज और 20 डेज मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर में स्टॉक है मिड टर्म के अंदर में, जो अच्छा इंडिकेशन है। साथ ही आप RSI को देखेंगे तो RSI भी 63 का चल रहा है और वॉल्यूम के ऊपर नहीं डालेंगे तो वॉल्यूम भी जबरदस्त है, मतलब मिड टर्म में मूवमेंट अच्छी मिल सकती है। यहीं से अगर हम मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे देखें, मतलब लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें, तो यहाँ भी आप पाएंगे कि यहाँ पर दोजी कैंडल दिखाई दे रहा है, मतलब अब ट्रेंड जारी रह सकता है। साथ ही आप इसका मूविंग एवरेज देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम में भी अच्छी खासी ग्रोथ है। साथ में RSI देखेंगे तो RSI 83.54 पे जा चुका है, मतलब मेरे हिसाब से भी ओवरबॉट के आसपास पहुंच चुका है, क्योंकि 70 के ऊपर मैं ओवरबॉट नहीं मानता हूं, लेकिन अगर 75 के ऊपर चला जाता है तो वो ओवरबॉट मैं मान लेता हूं। तो फिलहाल में ओवरबॉट में चल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत करेक्शन लॉन्ग टर्म में भी हो सकती है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये स्टॉक मेरा फेवरेट स्टॉक है। इस स्टॉक में रिटर्न के साथ साथ डिविडेंड भी ज़बरदस्त मिलता है, इसीलिए ये वीडियो आप तक पहुँचाना जरूरी था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।